अजय जी, पब्लिक पब्लिक की डिमांड है इमीडिएट अरेस्ट और साथ में इलीगली जो लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है उसके अगेंस्ट पब्लिक जो है एग्रेसिव हो रही है और हमारे समाज के कुछ लोग भी हैं वो भी एग्रेसिव है और साथ में एंटी कन्वर्जन बिल इसका भी कुछ एक टर्मिनोलॉजी राकेश चंदू जी और रोहित रैना जी वगैरह सबने मेरे को भेजा है अभी। इसको भी समझना चाहेंगे, लेकिन अजय जी किसको ब्लेम किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने कल की परसों के डिबेट में आप हमारे साथ में थे, आपने ये कहा था कि हिंदू लड़कियां ही क्यों लगातार कन्वर्ट हो रही हैं और किसी समाज से और किसी धर्म की लड़कियां सनातन में ना आते हुए सनातन की लड़कियां जो है वो और अन्य रिलीजन के साथ क्यों कनेक्ट हो रही है? ऐसा क्या है? क्या ब्रेन वॉश किया जाता है? ऐसा क्या है? अच्छा, सबको मेरी नमस्कार। और सुरभि जी ने थोड़ा सा मेरा परिचय बहुत कम दिया है, तो मैं हाँ। थोड़ा सा परिचय आप लोगों को अपना देना ये चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पला बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और आरएसएस से मैं जुड़ा रहा काफी वर्ष। और मुंबई जब मैं आया तो विश्व हिंदू परिषद से मैं 12 साल विदेश विभाग कोंकण प्रांत का मैं कन्वेनर रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद का। और उसके अलावा कश्मीरी सोशल एक्टिविस्ट तो हम लोग सब ही हैं और हम लोग सब उसके लिए अपने कल्चर के लिए काम करते ही हैं। इसके अलावा करंट में मैं भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर विभाग का अध्यक्ष हूँ। हम्म। तो मैं अब ये अपना इसके परिचय मैंने अलावा हमारे हमारे पैनलिस्ट भी हैं आप। हाँ, मैं आपका पैनलिस्ट भी हूँ। और ये सुरभि जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और कि ये आपने एक बड़ा अच्छा गंभीर मुद्दा उठाया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ग्राउंड लेवल पे मैं और लव जिहाद के ऊपर काम करता आया हूँ। करीबन आज 20 साल हो गया है कि ग्राउंड लेवल पे मैंने बहुत प्रभाव किया है स्वामी विज्ञानंद जी के साथ, प्रवीण तोगड़िया जी के साथ लव जिहाद को लेकर के। ये इंडीड दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और मैं सब पैनलिस्ट की बात सुनी मैंने। और पर इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक सहानुभूति जो एक 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 इमोशन होना चाहिए हम लोगों में, वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग दिख रहा है। हम सब, मैं खुद उस लड़की के साथ हूँ, उसके माँ बाप के साथ हूँ। आप जरा सोचिए, जिस जिस माँ बाप की लड़की ऐसे चली जाए, उसका कितना उसको दुख होगा। चाहे भले ही हम लोग कहें उसको 3 महीने बाद पता लगा या 6 महीने बाद पता लगा। आज मेरी बिटिया कॉलेज जाती है, मुझे भी नहीं पता होता कहाँ जाती है और क्या करती है। हम लोग ट्रैक करते हैं, हम लोग उससे पूछते हैं। और आजकल या टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है या बच्चे ऐसे एडवांस हो गए हैं कि ज्यादा ट्रैक करो तो उनको भी फील होने, वो भी मतलब वो ऑफेंड होने लगते हैं। क्यों बोलते हैं? मुझे लगता है कि अब आजकल के मेरा बेटा कहाँ जाता है, थोड़ी तो उसको 24 घंटे ट्रैक कर सकते हो आप कि यार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कि क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है लव जिहाद में मैंने केसेस करीबन करीबन 70 लड़कियों को मैंने हम लोगों ने अभी बचाया है। पर हमारे पास समझो अभी अगर 500 केस आए, उसमें से 70 केस ही हम लोग अब लड़की को वापस ला पाए, क्योंकि लड़की चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं, मेरे को जोर जबरदस्ती करी गई। और हम उस केस में बिल्कुल निष्फल रहे, बिल्कुल फेल रहे, जहां पर लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। तो जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा तो इस केस में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़की जो है वो राइट। स्वयं में नहीं आना, वो खुद ही कह रही है कि मैं खुश हूँ, मैं खुशी खुशी वहां गई हूँ। अब क्या करोगे इसमें? कह रही है अब अच्छा, लड़की ने अगर आप पे केस करते तो आप क्या करोगे? शी इज नाबालिग है वो। तो देखिए, बहुत हमें समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। लव जिहाद क्यों होता है ये सब? कितने साल की है? नाबालिग है? नहीं, बालिग है ना, 30 साल की है, बालिग है, 30 हाँ। 30 साल की है। हम्म। पर मैं आपको बताऊं, नाबालिग लड़कियां भी अगर नहीं आना चाहे तो वो नहीं उसको पेरेंट्स नहीं लेके आ सकते हैं। मेरे पास 4 ऐसे केस हैं, 14 15 16 साल की हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं कि वापस ले जाओ। लड़की कहती है मैं नहीं आना चाहती, पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है, प्रशासन भी हाथ खड़ा कर देता है, क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, सिस्टम गला हुआ है। आज अगर एक जो ऐसा जो कन्वर्ट करता है, लव जिहाद करता है, उसको फांसी हो जाए, उसको जेल हो जाए, तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम का कुछ कमी है। लॉ लॉ जो है वो सड़ा हुआ है, कानून सही नहीं है। और दूसरा, मैं एक बात अपनी कहना चाहता हूँ कि सनातनीय जो लड़कियां हैं, इनमें थोड़ी सी वो कमजोरी है जो हमें ठीक करनी है। सनातनियों में, जो मुसलमान लड़कियों में हम लोग देखते हैं पैशन है अपने धर्म को लेकर के,
क्रिश्चियंस में पैशन है अपने धर्म को लेकर के, वो सनातनी लड़कियों में अभी आ रहा है, पर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि सनातनी लड़कियों में अब हम लोग अपने घरों में ही देखते हैं। मैं अपनी बेटी को कहता हूँ कि चुन्नी लगा ले, सर पे दुपट्टा रख ले, तो शी गेट्स ऑफेंडेड कि पापा कैसी बात करते हैं, मैं बॉम्बे में रह रही हूँ। तो कहीं इस लव जिहाद को समझना पड़ेगा। देखो दुश्मन बहुत संख्या में है, दुश्मन बहुत भारी है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये समस्या है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये समस्या लव जिहाद की चल रही है। झांगुर बाबा ने 5,000 लड़कियां कन्वर्ट कर दी। 500 करोड़ रुपया झांगुर बाबा को आता था, 5,000 लड़कियां उसने कन्वर्ट कर दी। आप मुझे बताओ सिस्टम कितना कमजोर है, हम सनातनी लड़कियां कितनी कमजोर हैं। जी डेम्बी जी और राकेश हंडू जी की बात से बहुत सहमत हूं कि अगर ये हिंदू मुसलमान लड़की होती तो आज पूरा मुसलमान गांव पहुंच जाता वहां पे, राइट, आग लगा देते पहुंच जाता। मैं बात से सहमत हूँ, पूरा गांव पहुंच जाता। और नानाजी डेम्बी कह रहे हैं कि मैं क्या पेट्रोल में आग लगा दूं, मैं क्या उसके घर में लगा दूं। अरे जाओ ना, 500 लोग लेकर के घर के बाहर खड़े हो जाओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल